Hello dear student. Today we will discuss about the concept of biasing of PN junction. ठीक है, तो थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था हमने, व्हाट इज पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसमें क्या किया था हमने, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने एक प्रोसेस के द्वारा जब हम उसको टेम्परेचर से हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, पीएन जंक्शन बन जाता है। वहाँ से प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ से आप उसको देख कर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, तो बाइजिंग क्या होती है, मेनली बाइजिंग क्या होती है, व्हेन वी कनेक्ट ए बैटरी टू द पीएन जंक्शन डायोड। ये रहा आपका पीएन जंक्शन, ये आपका पी टाइप था, ये आपका एन टाइप था। यहाँ पर क्या इसके ब्लॉक डायग्राम है, बाद में इसका क्या करेंगे हम, सर्किट डायग्राम करेंगे। ओके, तो पीएन जंक्शन को हम जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम बाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बाइजिंग होती है, एक होती है रिवर्स बाइजिंग। ओके, तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम फॉरवर्ड बाइजिंग के बारे में इन ऑल डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्या बताया हमने, जब हम पीएन जंक्शन को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका फॉरवर्ड बाइज बन जाता है। फॉरवर्ड बाइज कब बनता है, ये क्या होता है, आपने एक बात याद रखनी है, ट्रू कनेक्शन होते हैं फॉरवर्ड बाइज में। ट्रू कनेक्शन मतलब पी टाइप को आप पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करोगे और एन टाइप को नेगेटिव से। ये क्या है, जब आप पी टाइप को बैटरी के पी टर्मिनल से अटैच करोगे, पी को पी टर्मिनल से, एन को एन टर्मिनल से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई। ओके, ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई। यहाँ पर पॉजिटिव है बैटरी का, ये बैटरी का क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर क्या था, ये क्या था आपकी डिप्लीशन लेयर। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या था, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक इमोबाइल आयन है जो कि यहाँ पर क्या है, फिक्स है। यही क्या है, डिप्लीशन लेयर क्रिएट करते हैं। ये कैसे बनता है, आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस। ओके, और इसके बाहर क्या है, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी अप्लाई करते हैं तो इसके बाहर की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग दिस डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया आपको यहाँ पर। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो क्या करेगा, ये डिप्लीशन रीजन को क्या करेगा, कम कर देगा। जब यहाँ पर क्या है, 10 वोल्ट की मैंने लगाई है और यहाँ पर 2 वोल्टेज है, तो 10 माइनस तो क्या हो गया, 8 वोल्टेज की आपकी डिप्लीशन लेयर क्या होगी, कम हो जाएगी। मीन टू से आपकी डिप्लीशन क्या होगी, अगर हम यहाँ पर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। हम प्रीवियस लेक्चर में इसको अनदर वे से समझाए थे आपको। ठीक है, उसमें क्या कहा था हमने, जब हम यहाँ पर इसको डोपिंग और ज़्यादा कर देते हैं और एन टाइप में और ज़्यादा डोपिंग कर देते हैं, वही किया हमने। यहाँ पर जब आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करोगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जाके चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोर पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ये यहाँ पर चल गया। यहाँ पर क्या होगा, मोर नेगेटिव पार्टिकल यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा होगी, एक प्रकार समझ लीजिए आप। ओके, जब डोपिंग ज़्यादा हो जाती है तो होल और जो यहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल आएंगे वो आपस में क्या करेंगे, बिल्कुल रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर यहाँ होने के बजाय क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसके पास में हो जाएगी, जंक्शन के पास में हो जाएगी। ओके, सिमिलरली एन टाइप में भी वही होगा। आप क्या करोगे, एन टाइप को यहाँ से अटैच करोगे, इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव पार्टिकल आपस में रिपेल करेंगे, ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम क्या है, बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ समझ के आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में समझते हैं। जब ये डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए इनिशियली इसकी डिप्लीशन लेयर कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, VB। ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, इसको हम VB के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका
ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ये क्या है आपका डिप्लीशन रीजन है, ये क्या है आपका डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर, ठीक है। ये इनिशियली है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बाइज कर दी, यहाँ पर बैटरी हमने अटैच कर दी, यहाँ पर क्या है डिप्लीशन लेयर जो थी वो कम हो गई, कम हो गई, कितनी कम होगी, किस फैक्टर से कम होगी, वो कम होगी जितनी ज़्यादा ये वोल्टेज हमने बाहर से लगाई है, ठीक है। मान लीजिए बाहर से ये एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, क्यू वी वोल्टेज से क्या होगा, कम हो जाएगी। अगर 2 कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, तो जितने ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा ये वोल्टेज क्या करेगी, इसकी डिप्लीशन लेयर को कम कर देगी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, क्यू चार्ज क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब इस फैक्टर से क्या करेगा, इस फैक्टर को ये डिप्लीशन लेयर को कम कर देगा, ठीक है। इनिशियली कितना है इसका वी बी, कम होने के बाद कहाँ पर चला जाएगा, ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है कंडक्शन बैंड है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका वैलेंस बैंड, ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन क्या होगा, कम हो जाएगा, किस फैक्टर से कम होगा, अब वो आपके पास किस फैक्टर से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम इसको, यहाँ पे वैलेंस बैंड ओके। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, वो किस फैक्टर से कम होती है आपकी, ये आपका इनिशियली था, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है एक रेफरेंस लेवल है, यहाँ से लेके इस लाइन तक क्या था, वी बी था आपका, जो इनिशियली डिप्लीशन लेयर थी। बाद में क्या होगी, इस फैक्टर से क्या होगी, कम हो गई है, इस फैक्टर से कम होगी, तो इस अब कितने बच गए आपकी ये डिप्लीशन लेयर, वी बी माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब आपकी ये बच गई आपकी डिप्लीशन लेयर, ओके। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, कई बुक में ऐसे लिखा होता है, लेकिन कई बुक में आप कैसे लिखोगे, सर्किट डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये है आपका, सॉरी ऐसे बनाया था इसको हमने, ये क्या था आपका, ये हाई टर्मिनल पर था और ये क्या था लोअर टर्मिनल पर था, ये पोटेंशियल बैरियर में, ठीक है, ये इसका पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर, यहाँ पर। जब हम क्या करेंगे, इस डिप्लीशन लेयर को कम कर देंगे, तो कम कर देंगे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर क्या होगा, कम हो जाएगा, डिप्लीशन अब ये हो जाएगा। तो डिप्लीशन लेयर कम होने की वजह से क्या होगा, ये पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पहले कितना था, इतना था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू थी, अब हमने डिप्लीशन लेयर को कम कर दिया, अब इसके बीच में क्या बच गया, सिर्फ इतना पोटेंशियल बैरियर बच गया, ठीक है। सिमिलरली हमने इसको यहाँ पर किया, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई हमसे, इस वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, इसके साथ हम ऐसे मिलाएंगे, जब फाइनल डायग्राम बनाएंगे तो हम इसके साथ ऐसे इसको अटैच करें, क्योंकि यह फाइनल आपका ये है, ना कि ये क्या है आपका जो इनिशियली था विदाउट फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग करने के साथ क्या डिप्लीशन लेयर कम हो गई, तो अब इसके साथ आप इसको ऐसे मिलाओगे, ठीक है। और इससे भी यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं, मतलब आपका ये आपका अब डिप्लीशन लेयर बन जाता है ना, ये क्या है विदाउट फॉरवर्ड बाइजिंग, ये कहता है विद फॉरवर्ड बाइजिंग, ओके। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बाइजिंग के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम कैसे होता है, आपके पास पीएन जंक्शन का सिंबल क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एक डायोड, ठीक है, डायोड। ये डायोड का क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और डायोड का ये क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अब इसके साथ एक वोल्टमीटर अटैच होता है, वोल्टमीटर हमने यहाँ पर अटैच कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक करंट को मेजर करने के लिए, क्या होता है, यहाँ पर एक मिली एमीटर, करंट को मेजर करने, क्योंकि यहाँ से क्या होगा करंट फ्लो करेगा इस डिप्लीशन लेयर को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, एक क्या होगा करंट फ्लो होगा, वही करंट क्या होता है मिली एम्पेयर में हम इसको मेजर करते हैं, ओके।
अब बात आती है आपकी ये आपका रिहोस्टेट। बताते हैं आपको क्यों लगाया हमने रिहोस्टेट। ये पॉजिटिव को क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, तो यहाँ पर क्या है, बैटरी का पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव के साथ हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया। ओके, और ये आपका क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को हमने इसके साथ अटैच कर लिया, सॉरी इसके साथ, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सर्किट डायग्राम हो गया। ओके, ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। डायोड जब फॉरवर्ड बायस है तो क्या करेगा, इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सिंबल क्या होगा, मिली एमीटर में यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक फंडा आप याद रख सकते हैं, जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा इस मिली एमीटर में से, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ से करेगा तो यह ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पर आपने एक मिली एमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। जहाँ से करंट फ्लो करेगा वहाँ पर क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। इससे आपकी क्या है, अजम्पशन बिल्कुल सही मानी जाएगी। ओके, ये आपकी इसमें मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, अब होता क्या है, ये पोटेंशियल बैरियर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर रब कर रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर रब कर रहे हैं क्योंकि स्पेस की हमारे पास डेफिशिएंसी, कमी है हमारे पास स्पेस की। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है, जब आपकी वोल्टेज है और ये आपका करंट है, ठीक है। जब वोल्टेज आपने 0 रखी तो करंट आपका 0 आएगा, ठीक है। जब आपने वोल्टेज 1 रखी तब भी आपका करंट 0 था। जब आपने वोल्टेज को 2 किया, जब भी वोल्टेज 0 आया। जब आपने वोल्टेज को 3 किया तो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। जब आपने वोल्टेज को 3 किया तब करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। जब हमने वोल्टेज को 2 तक रखा था तो करंट की वैल्यू 0 थी आपके पास, ठीक है। ये होता क्यों है, जब आप इस डिप्लीशन लेयर की कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, ठीक है। जब आप ये जो बाहर से वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हो, जब ये वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तब क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे और आपका करंट आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा, दोबारा से रिपीट करें, जब ये, इस पॉइंट को रब कर देता हूँ मैं, जब ये वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तब क्या करेगा, आपका पीएन जंक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। वही होता है जब 2 वोल्टेज, मान लीजिए आपके पोटेंशियल बैरियर है, जब आपने 2 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज किया तब जाके आपको क्या है, करंट आपका पीएन जंक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। यही होता है मेनली फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। ग्राफ को हम यहाँ पर बना रहे हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका ये वोल्टेज है और यहाँ पर क्या है, इसका करंट इन मिली एम्पियर में, ठीक है। जब हम शुरू में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे 0, 1, 2, करंट आपका 0 था, करंट आपका ऑलमोस्टली 0 था, यहाँ पर ऑलमोस्टली की बजाय यहाँ पर करंट आपका 0 था। जब आपने वोल्टेज को 3 किया तो क्या हुआ, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। यहाँ पर इस वोल्टेज के बाद जहाँ से आपका करंट रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट किया है, तो इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज कौन सी होती है, एक ऐसी वोल्टेज जहाँ से करंट आपका क्या है, रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम नी वोल्टेज, ठीक है। आफ्टर दिस वोल्टेज करंट और वोल्टेज में जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट लीनियर ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो करंट होता है इसकी एक लिमिट होती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में मैक्सिमम करंट ही हमें मिल सकता है,
ठीक है। वो इस वोल्टेज पे जितनी ज़्यादा वोल्टेज करोगे उतनी ज़्यादा आप करंट ले सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका तो स्पेस रीजन क्या है, फिक्स है, इसमें से मैक्सिमम करंट आप मान लीजिए 2 एम्पीयर का ले सकते हैं। आप वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्टेज की लगाई है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम 2 एम्पीयर का करंट ले सकते हैं। अगर आपने 10 की बजाय अगर 20 की लगा दी तो करंट तो इसमें सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है इसमें, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल स्पेस में क्या है, कांस्टेंट है। और करंट क्या होता है आपके पास, I इक्वल टू NEAVD। जब नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट आपके इस स्पेस में मान लीजिए 100 पार्टिकल हैं, तो करंट जब भी आएगा उन 100 पार्टिकल की वजह से ही आएगा, उन 100 पार्टिकल की बजाय कोई और पार्टिकल की वजह से नहीं आएगा। मतलब उस जब भी करंट आएगा 100 पार्टिकल की वजह से ही आएगा, ठीक है। जब 100 पार्टिकल है मतलब करंट आपका मैक्सिमम 100 आ सकता है, ठीक है। आप वोल्टेज को कितना मर्जी इंक्रीज कर लो, तो एक करंट की क्या होती है, एक लिमिट होती है, उसको उस लिमिट को क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके सामने, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, ठीक है। ये क्या होगा, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, ये आपका मैक्सिमम करंट आपका इतना मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आपका टोटली फॉरवर्ड बाइजिंग, ओके, बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सर्किट डायग्राम भी हमने कर चुके हैं, और क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम भी हम इसका कर चुके हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रिवर्स बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ओके। थैंक यू।